पर मंत्री जी के साथ आए और आईबी में बैठे, नाश्ता पानी किए, चलते बने। क्या कहेंगे इस बार किस तरह का मूड है, चुनावी मूड? देखिए, इस तरह का पूरा जनता युवा का मूड है जो इस बार बैद्यनाथ मेहता जी का जीत पक्की है। ये जो 20 साल से जो सरकार चल रही है उसका एक भी काम सही से नहीं है। आप देख सकते हैं, अभी जाके देखिए, जल जमाव की व्यवस्था देखिए, रोड सड़क हर जगह परेशानी है। जरा हल्की सी बारिश पूरे रोड का स्थिति खराब है। लोगों को बहुत परेशानी होता है। बहुत जीत के तो जाते हैं लेकिन लौट के कभी आते नहीं, देखने भी नहीं कि जनता कैसा है नहीं है। उन सबको देखना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आए। हर बार इलेक्शन में आते हैं और दौरा करते हुए जाते हैं, कभी किसी के दरवाजे तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए इस बार जो है सभी बदलाव चाहते हैं। हर जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन को और निकल चुका है बिहार। बिहार में इस बार परिवर्तन होगा। बैद्यनाथ जी यहाँ से निर्मली से विजेता बनेंगे और माननीय तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। देखिए, निर्मली विधानसभा की जनता अब एकजुट होकर एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं जो यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। और उनको उनके पसंद का नेता नहीं बेटा मिल गया है। और अब निर्मली में ना कोई जाति धर्म का बंधन है, ना कोई पार्टी का भी बंधन नहीं रह गया है, ना कोई जात समाज का बंधन रहा है। अब सारी जनता बैद्यनाथ मेहता पर भरोसा कर रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है राजनीतिक इतिहास में जो सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग एक ही पार्टी को, एक ही नेता को वोट देना चाहते हैं। एनडीए की सरकार लोगों के बीच में जंगल राज को दोहरा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से सरकार जो है वो जंगल राज को कहाँ सफाई करती है, जिस तरह से आप घटनाएं हो रही है समाज में, भ्रष्टाचार चरम पर था। अब तो उनकी सरकार भी नहीं है, हम तो कहेंगे। और जो हत्या हो, बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से प्रतिदिन हो रही है, और मोकामा की जो घटना हुई है, दिन दहाड़े जिस तरह से एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को गाड़ी से कुचल कर मार देते हैं, और सरकार मुख्य दर्शक बैठी है क्योंकि वे उनके समर्थक हैं, उस दल के प्रत्याशी हैं। तो मैं मानता हूं ये जंगल राज क्या, ये महा जंगल राज है। और जिस जंगल राज की ये बात करते हैं वह मंगल राज था। उस समय उसी की जरूरत थी। जनता से कितना सपोर्ट मिला? पिछले 3 साल के राजनीतिक सफर में बैद्यनाथ मेहता ने जनता का भरोसा जीता है। चाहे वो सुपौल की जनता हो, कोसी सीमांचल मिथिलांचल की जनता हो, उन्होंने बैद्यनाथ मेहता पर भरोसा किया है। और उन्हें लगा है जो उन्हें एक नेता मिला है, नेतृत्व करने वाला मिला है। और निर्मली की जनता सर आंखों पर उन्होंने बैठाया है। इस तरह से प्यार समर्थन दे रहे हैं, जन सैलाब उमड़ जाता है। तो निश्चित रूप से मैं निर्मली के जनता का आभारी हूं जो उन्होंने हम पर इतना भरोसा दिया। सर, जीतने के बाद में पहला प्राथमिकता क्या होगा आपका? देखिए, प्राथमिकता इस क्षेत्र का नाम ही कोसी है, और कोसी की समस्या से निजात दिलाना है। चाहे तटबंध के अंदर के लोग हों या तटबंध के बाहर जो सीपेज की समस्या है, लगभग 1 किलोमीटर तक लाखों एकड़ जमीन में 9 महीने तक पानी लगा रहता है और कोई फसल वहां नहीं उपजता है। तो मेरा पहला जो काम होगा, जो वहां एक पक्का चैनल बनाया जाए तटबंध के बाहर, जहां दोनों साइड से मोटा दीवार हो, प्लास्टर हो, नीचे भी प्लास्टर हो, ताकि सीपेज का पानी से निजात मिले और किसान वहां खेती करके खुशहाल हो सके। दूसरी प्राथमिकता होगी युवाओं के हाथ में रोजगार देना। किसान को
समृद्ध बनाना, उनके फसल का उचित दाम दिलाना, और उसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे, विशेष करके मक्का के किसानों के लिए। और जो मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे जो यहाँ भी कल कारखाने लगे और जो यहाँ के युवा नौजवान दूसरे प्रदेश मजदूरी करने जाते हैं, पलायन होता है, वो यहाँ अपने परिवार के साथ रहकर यहाँ अपना जीविकोपार्जन करें। और अभी भी अगर कोई मजदूर बाहर जा रहे हैं तो उनका एक रजिस्ट्रेशन जरूर हो, उनका एक रिकॉर्ड भी हमारे पास होना चाहिए। और जो मजदूर जैसे बिहार की सीमा से बाहर गए, उनका 20 लाख का बीमा होना चाहिए। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती है जो दुर्घटना में बिहार के मजदूर की जान चली जाती है और वहां से किसी का डेड बॉडी तक नहीं आ पाता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर ये बीमा की राशि कुछ मिल जाए, कुछ तो राहत मिलेगी। तो ये काम हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी और बैद्यनाथ मेहता इसके लिए पहल करेगा।